एक लाइन में कहना है। क्या कहना भैया? कैसे? हरियार जैबू पटना जैबू या जैबू खैरुल्ला में, आहार जैबू पटना जैबू और या जैबू खैरुल्ला में। हर काहे जलेबी कतर सौ पतर को बड़ा मजा रसगुल्ला में, काहे जलेबी कतर को पतर को बड़ा मजा रसगुल्ला में, काहे जलेबी कतर को पतर को बड़ा मजा रसगुल्ला में, बड़ा मजा रसगुल्ला में, बड़ा मजा रसगुल्ला में, काहे जलेबी कतर को पतर को बड़ा मजा रसगुल्ला में, काहे जलेबी कतर को पतर को बड़ा मजा रसगुल्ला। साचे दरबार की जय हो, मुरलिया वाले की जय हो। हरनाथ भैया कहा दादा ने कहो यानी तुमसे छोटे न हो पे और बार पाके हैं और फिर और पाके और बार बार सब पाके हो कोई मान रहा है कि, लेकिन मार्कशीट निकला ले हो और चाहे घर में पूछ लो चाहे तुमसे 21 साल छोट हुई, ये लंबाई के हिसाब से न जाए वो। सही बात है। वो कुछ हो खवाई पे एक बात छोड़ दो, हाइट बड़ी है प्रधान जी तो हाइट बड़ी रही बे करी, लेकिन चाहे 21 साल बड़ी हो ये मैं नहीं कह सकता। चाहे अपने घर में पूछ लो, हमसे पूछो तो हम तो जानते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारा बप्पा नहीं पढ़ा लिखा रहा, लेकिन हमारा फूफा पढ़ा लिखा रहा है। बाराबंकी में प्रिंसिपल हुई हमारे घर की सब बोल दिए लिख लेते रहे। जब उन्हें घर में लौंडा पैदा हो रहा तो कहना भैया वो हमारे सरौता है प्रधान जी वही लिख के धरत रहे। कौन जाने थे, लेकिन हमारे बापा वो पढ़े नहीं रहे, वही नहीं जानत, उसलिए वही बताते तो हम लोग जानते हैं। लेकिन ये जानते हैं चाहे ना दादा 21 साल बड़े हो और यूं लंबाई चौड़े इस बार न कह, ठीक है बहुत अत्ते न बड़े रहा थे करी हैं वो कत्ते नहीं 85 साल के, ठीक है। लेकिन उसके हिसाब से मत बोलिएगा, जो सम्मान करते हैं उसी हिसाब से सम्मान रखिएगा। अब ज्यादा बढ़ के बोली हो तो मजबूरी है, छोटे हैं तो हो छोरा बहुत बोलबे करब न तुम्हारे कत्ता बोल पे, लेकिन कहना है क्या कहना है? हो सवारिया सवारिया सवारिया, हाय सवारिया 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 मोरा भोला जोगिया। बताया जाता है हमारे भैया ने बताया कि नहुस यानी राजा नहुस सगाई कर रहे हैं इंद्र की नारी के साथ में, और सगाई के लिए हैरान हैं, लड़ाई कर रहे हैं, दुनिया का व्यवस्था है। लेकिन इधर नहुस के लड़का हुआ, ये याद बताया जाता है, ये याद संयात बियत यानी 5 लड़के बताए जाते हैं। लेकिन इधर धीरे धीरे होता और कहना क्या भैया? क्या कहना है? हो मोरे रामा हो मोरे राम। एक लाइन में कहना है तुम्हारी बिटिया दोसर कास्ट जाई बड़ाई कौने काम, अरे तुम्हारी बिटिया दोसर कष्ट जाई बड़ाई कौने काम, अरे तुम्हारी बिटिया दोसर वंश जाई बड़ाई कौने काम, दरबार मैं प्रमाण दूंगा कौन किससे कह रहा है।
हरनाथ भैया ने बताया था कि खायो मेहरुवक मार, लेकिन इन्होंने बताया नहीं कौन मारा, कौन मेहरुआ मारिस, की मेहरुआ को मारागा। लेकिन मैं बताता हूं, रहे शुक्राचार्य महाराज, अरे पंडित है ज्ञानी, अरे तिनकी सुता सयान नाम रखो दो अरे नाम रखो दो दोयानी है नाम सुता का, दोयानी है नाम सुता का, पंडित की सुकुमार, दोयानी है नाम सुता का, पंडित के सुकुमार, दोयानी है नाम सुता का, पंडित के सुकुमार, दोयानी है नाम सुता का, पंडित के सुकुमार। दासिया के संग रहती है, दासिया के संग रहती है, नाम सरम बता लाई बंस नाम सरे अरे तुम्हारी साचे दरबार की जय। उधर भैया शुक्राचार्य महाराज, यानी महाराज पंडित हैं, यानी हमारे वंश की उत्पत्ति हो रही है। उधर वैवस्त मनु जो थे वो ठाकुर थे, सूर्य वंश के थे। पहले वहां से हमारे ठाकुरों के वहां से उत्पत्ति है। हमारे हम पंडित बोलने लगत प्रधान जी हम कहीं ननिहाल के बात न करियो, हमारे घर में रामायण दिखा दिया पंडित आओ, लेकिन भैया ने निहाल लेके, यानी रामायण में लिखा है, पहले से चलाया हुआ है। फिर अब यहां वो पंडित शुक्राचार्य हैं, उनकी बेटी देवयानी है और राजा ययात हैं। राजा ययात वन जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन इधर होता और कहना क्या भैया, क्या कहना है? घूमे वन जंगल दरम्यान, हरे राजा आती हर साई, और सोच रहे मन माए समझ कछुआवे देखी कई दुयानी का भैया हुई पागल हुई जाए। एक दिन दोयानी को देखा, सोचने लगे ऐसी सुंदर नारी मुझे मिल जाए तो मैं भी सगाई कर लूंगा। लेकिन चले जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत होता। कहना है देखी कई दोयानी का भैया देखी मंगल हो जाए, ऐसी नारी मिलई जो दरबार की
बरौलिया वाले की। यानी देखते हैं राजा याद कि ये तो बहुत सुंदर सुशील नारी है, जो इसके साथ में मेरी सगाई हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन वो पंडित महाराज शुक्राचार्य की बेटी है। देखते हैं राजा याद, लेकिन चले जाते हैं। लेकिन इधर होता क्या भैया, हा कछुक दिनन के बाद हरे शर्मिष्ठा दासी कहाई, हो दुनियानी से झगड़ा हो जाएगा जब हारी हुई जाए, अरे गजब भारी हुई जाए। यानी जो शर्मिष्ठा थी महाराज बसपरबा दैत्य की बेटी थी, और पंडित शुक्राचार्य के वहां बसपरबा दैत्य नौकरी करता था, यानी दास था। यानी उसकी बेटी भी पंडित की बेटी की रखवाली करती थी, जिसका नाम शर्मिष्ठा बताया जाता है। एक दिन दोनों कहा सुनी कर दिया। वन जंगल में एक कुआं था। यानी शर्मिष्ठा थोड़ा तगड़ी थी कि कोई दैत्य की बेटी थी, वो पंडित की बेटी थी, तो करती क्या हो, कहना है कैसे? हाय जौयानी बोली बैन शर्मिष्ठा सहन ना पाई, गईली हो निराश लीला भगवन के वो भारी सहन करई ना दासी भयऊ गजब कई बात। अब कोना माँ जौयानी कटार साचे दरबार की जय। यानी शर्मिष्ठा और देवयानी में वार्तालाप हुई। हेलो। और शर्मिष्ठा क्रोधित हो गई, देवयानी को कुआं में धकेल दिया। तो होता क्या है, हाय हरे कुआं मा ढकेले ददुआ, कुआं मा ढकेले देखो देवयानी कावा कुआं मा ढकेले देखो देवयानी कावा कुआं मा ढकेले देखो देवयानी कावा कुआं मा ढकेले।
साचे दरबार की जय हो। और झगड़ा होत प्रधान जी देर नहीं लगा थे और झगड़ा तनिक बात हुआ, यानी दोनों लोग नहाती थी और भी सखियां नहाती थी, लेकिन ये दोनों उदासी थी, शर्मिष्ठा और देवयानी मालिक की बेटी थी और साथ ही में नहाती थी और वो देवयानी थोड़ा देर तक नहाए लाए। शर्मिष्ठा पहले निकल लिया तो यूं नहीं जान पाए देवयानी कपड़ा पहन लिया, यानी देवयानी के कपड़ों को पहन लिया। जब देवयानी आई कहने लगी, ये दासी तूने मेरे कपड़े क्यों पहन लिया? इसी बात में लड़ाई हो गई। तो भैया जो जबरदस्त हुई तो अपन फाइट करबे करी, तुरंत राजा हो चाहे प्रजा हो, यानी वो प्रजा थी लेकिन ये पूरन को झिया खातिर हम और सिस्टम खाते रहे, यानी प्रजा खाए वाले जनता है कौन चीज यूज करत तो दमदार तो हुई करी हैं। अब हम सबको ज्यादा खैर कमजोर नहीं, हिरन खिया रहे थे तो दूध हुई खाते हैं, नहीं ज्यादा कुछ खाए पाए, लेकिन और लोग कमजोर रहते हैं जो सब हाँ हाँ जनते हो, लेकिन कहना है बताया जाता है उसी तरीके से झगड़ा हो गया। हरि का बदले कपड़वा बबुआ ले झगड़ा हो, बदले कपड़वा बबुआ ले झगड़ा हो, बदले कपड़वा बबुआ ले झगड़ा हो, थारी भैला घड़ा भोरवा, थारी भैला घड़ा भोरवा, दरबार की जय हो, मुरलिया वाले की जय हो। इधर भैया दोनों सखियों ने जब कपड़ा के बदले में लड़ाई किया तो शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में ढकेल दिया। शर्मिष्ठा तो चली गई, यानी बस्तरवा दैत्य के वहां चली गई और उसकी बेटी थी उधर महाराज शुक्राचार्य की बेटी घर को नहीं आती है तो होता क्या कहना है बताया जाता है, क्या कहना? हाय ना बिटिया शुक्राचार्य के हरे रोई रोई पंडित ज्ञानी हर साई बचन बोले हर महाराज कहमा का मोरी बिटिया गईली और रोवे मुनि महाराज और कई दिना बिटिया का
साचे दरबार की जय हो। मुरलिया वाले की जय हो। उधर भैया समय व्यतीत हुआ, राजा यात अपने घोड़े से आते हैं। कैसे? घोड़े को पानी पिलाने के लिए जब कुएं को देखा, सोचने लगे कुआं मिल गया है, उसी कुएं में अपने घोड़े को पानी पिला लेंगे भर करके। लेकिन जब कुएं के ढिग में जाते तो होता क्या भैया? क्या होता है? हाय हरे गईले कुमल के ढिगवा, अरे राजा रे तुझे भारी गड़बड़ भइले, भारी गड़बड़ भइले, देख सुरतिया पार भारे साचे दरबार की जय हो। यानी कुआं के नजदीक जब पहुंचते हैं, देखने लगे, और जब कुआं में देखा इतनी सुंदर लड़की, गए तो पानी भरने के लिए, घोड़ा को पिलाने के लिए। लेकिन जब सुंदर सी लड़की को देखते हैं तो होता क्या भैया? क्या होता है? हर देख ले सूरतिया रे ददुआ, राजा रे जिया में गाड़ी है सूरतिया, कि जिया में गाड़ी है सूरतिया। राजा गए हैं लुभाए, जिया राम गड़ी है सूरतिया। राजा गए हैं लुभाए, जिया राम गड़ी है। साचे दरबार की जय हो। मुरलिया वाले की जय हो। यानी राजा जब सूरत को देखते हैं देवयानी की, सोचने लगे ये मेरी कहीं रानी बन जाए तो मुझे कितना आनंद आएगा। तो करते क्या हैं? हाय साफा राजा खोले अपना, अरे डारे कुआना माई, तब देवयानी निकाले, तब देवयानी निकाले कुआना के बहलैया, तब देवयानी साचे दरबार की जय हो। मुरलिया वाले की जय हो। भैया वहां और कौन व्यवस्था रहे? और राजा लोग पहले पगड़ बांधत रहे, यानी अब हम लोग तो भाई हाथ का अंगूठा बांधित प्रधान जी, लेकिन पहले राजा जो बांध लेते रहे, लपेट रहे बहुत ज्यादा, यानी 4-6-10 मीटर तक के, तो थोड़ा बहुत फायर हो रहा तो हो जा रहा है। लेकिन हमारा सबका अंगूठा पैंट पहले तो हाना टीज लटका लुटपुक अंगूठो लियो भारू, लेकिन अंगूठा राखी ध्यान। हाँ तो वह होता रहे दादा सब, यानी सब कोई हमारे वहाँ पुरानिया लोग कहते हैं कि जय तरन भैया तो कहूँ कुछ नहीं रहे, तो वहाँ हारन कुआं बने होते रहे, तो वहाँ लेके जाते रहे, कहा ढेकुली बताओ रहे, यानी और है उनका कसकुट वाले हो लुआटन को, उनका हलुक वाले का ढकुली बताओ रहा, कुछ बतावती हैं इतना कहना भैया वही हम ले जा भर के पानी पीत रहन। अब हम तो जाने ना हमारे सबके, तब सबसे बम्बई चलत हमार,
लेकिन कहना है हाय हर निकारेला हो रनिया राजा हर देखे नया निरताई गजब भारी हुई जाई हरे गजब भारी हुई जाई बोल बचन हर साल गजब भारी बोल बचन हर साल गजब भारी बोल बचन हर साल गजब साचे दरबार की जय मुरलिया वाले की उधर भैया जब निकाल लिया कुआं से देवयानी देखती है राजा याद कहने लगे मैं तो अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए आया था लेकिन राजा याद ये नहीं कहें मैं तुमको देख करके मोहित हो गया ये नहीं बोला लेकिन जब भैया निकाला जब थोड़ा ऊंचे वाला तो कलाई को पकड़ लिया बाहर को खींच लेते हैं जब बाहर को खींच लिया तो होता क्या भैया क्या होता है देवयानी क्या कहने लगी हाय हरे पकड़े रे कलैया रजवा हरि मानो सजना मोरी तुम ही भरतार बनोगे तुम ही भरतार बनोगे इतना ही कहना हमारा तुम्हें साचे दरबार देवयानी कहने लगी मैंने पहले ही प्रण किया था जो कोई नर मेरी कलाई को पकड़ लेगा मैं उसी के साथ में सगाई करूंगी इतने दिन मुझे हो गए कोई नर ने मुझे मेरी कलाई को नहीं पकड़ा आपने मुझे मेरी कलाई को पकड़ा है तो मैं तेरे ही साथ में सगाई करूंगी राजा या सोचने लगे सुंदर तो है सुशील तो है कोई बात नहीं तो होता क्या भैया क्या होता है राजा आती सुनीलीन हरे तेरी नाकिना विधि केरा विधान की रचना भयो लबेना यारी शादी कर दो यानी संगमा सोची रहे मन शादी करें दो यानी संगमा और सोची रहे मन माहे घर शर्मिष्ठ मनैमा
दरबार की जय हो। देवयानी आती है, अपने पिता से भी बातचीत करती है, लेकिन भैया जो बड़े लोग होते हैं वही नहीं मानते, यानी वही झगड़ा लड़ाई न करें। हिया तो झगड़ा होते हमरे हिया जो कमजोर होते। अब भाई हिया कहूँ कोनो ठकुरंग बिटौनी से संपर्क कैले हम कही थे देखते का हुई मार हुई, लेकिन अखिलेश भैया मेहरुआ ठकुराइन, प्रतीक की जो असर पड़ा हुआ ठकुराइन, और हमारे सुपाल दादा के वह बहुरिया लक्ष्मी वास ठकुराइन, वह तो आजमगढ़ की है, लेकिन उसका नाना मुख्यमंत्री है, वो भी मैं जानता हूँ। ठीक है, सब ठकुराइनी है, लेकिन वही हमारे नेता बड़े वाले हैं। यहाँ कोनो ठकुराइनी फंसा ले तो कहीं गोली मार दे, आप कहीं बिटौनी बिहाव हिरन यहाँ ना करब। हमसे ठाकुर हमारे वहाँ बांधने हम कहते हमारे यहाँ सब जब वहाँ हमारे नेता बड़े भैया हुआ सब हमारी भौजियाँ तो हियों कह दियो, लेकिन सारे मानन नहीं, लेकिन कहे ना है यहाँ मार करे लगे, यहाँ जो कहते झगड़ा कह दिए हैं भैया। लेकिन बताया जाता है पंडित शुक्राचार्य भी तैयार हो गए। बिटिया जिद कर दिया, कहने लगी अकेली बेटी है, कहने लगी मर जाऊंगी दादा, जो शादी करूंगी तो राजा याद के साथ में करूंगी। तो राजा शुक्राचार्य महाराज सोचने लगे बिटिया हमारे कौन तू चार बिटिया होना, एक बिटिया है हो चाहे जो ना ही रात कहो कोई खराब बिरादरी ना पंडितान। तो क्या कहते हैं, हाय हरे राजा पंडित शुक्राचार्य हरसा हरे लीला बरलीला बिटिया की खुशी देख की शादी दे रचा, विधि विधान से हो सगाई आवई बरतिया द्वार, बहुत तक बरती द्वार पर बहुत ज्यादा पहले बांध रहा है, लेकिन अब कम बांध जाते। आए हो चाहे ना आए हो, लेकिन बारात रहे 2 जने हो चाहे 4 जने आए हो, लेकिन कुल मिलाकर हीरा हो तो मोड़ इच्छा बांध पहले और रहे। अब तो भैया सब शांत हुआ है। दरबार की जय हो। शादी की व्यवस्था हो रही है, लेकिन एक नौकर आ गया, उसको यानी राजा ने डांट दिया, यानी महाराज ने डांट दिया, यानी महाराज पंडित शुक्राचार्य ने डांट दिया। वो क्रोधित हो गया, तो वही कहने लगा, क्या कहने लगा कि ज्यादा बात न करो पंडित जी, हिसाब में रहो। तो वो बोला था, लेकिन हम थोड़ा दाद भी कह रहे कहूँ गड़बड़ा जात, तो कहा था खुला कैसा है,
तुम्हारी बिटिया अहिर के संगमा जाई जतिमा धब्बा लागी। अरे तुम्हारी बिटिया अहिर के संगमा जाई जतिमा धब्बा लागी। अरे तुम्हारी बिटिया अहिर के संगमा जाई जतिमा धब्बा लागी। साचे दरबार की जय हो। लेकिन हमने बंद बोला था कि तुम्हारी बिटिया दूसरे वंश समा जाए, यानी बोला वही बात है, यानी पंडित की बिटिया दूसरे वंश महिर वंश में, यानी कुल मिला के बात वही है, चाहे बात हो चाहे हुआ बात वही बोला था। उसको डांट दिया भाई दूसरे वंश हम, उसी हिसाब से बोला था। हाँ वो बोलने लगा भैया दास जरूर है, तुम्हारे हुआ काम करे तो उल्टा पुल्टा बोली हो तो कहला तुम अतने नहीं कि न बनो, तुम्हारे बिटौनी पंडिता वहिरन हुआ बिहार चली गए तो क्या करी हो कल ही ऐसी भाषा में बोल दिया। लेकिन इधर होता क्या भैया, सगाई होती तो लाइन में कहना, एक लाइन में कहना है हाथ में कंगना 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 कंगना, हाथ में कंगना पाँव में रंगना, मथवा सोहे टिकुलिया, हाथ में कंगना पाँव में रंगना, मथवा सोहे टिकुलिया, हाथ में कंगना पाँव में रंगना, मथवा सोहे टिकुलिया, मथवा सोहे टिकुलिया, मथवा सोहे टिकुलिया। पाँव में पायल कमर कर धनिया, पायल कमर कर धनिया, पाँव में पायल कमर कर धनिया, साचे दरबार की जय हो। लेकिन उधर भैया इधर तैयारी हो तो दुल्हा आएगा सज के, तो बताया जाता दूल्हा के लिए एक लाइन में कहना है कैसे? हाय दूल्हा सज के चला ससुरारी नगरिया दुल्हन दूल्हा सज के चला ससुराल नगरिया दुल्हन की, दूल्हा सज के चला ससुराल नगरिया दुल्हन की, दुल्हन की दुल्हन की नगरिया दुल्हन की, दूल्हा सज के चला ससुराल नगरिया दुल्हन की, दूल्हा सज के चला ससुराल नगरिया दुल्हन की, दूल्हा सज के चला ससुराल नगरिया दुल्हन की, दूल्हा सज के चला
साँचे दरबार की जय हो। उधर भैया सगाई होती है, दूल्हा सज धज करके आता है, यानी अब तो सजाई वजई अब होते है, लेकिन पहले भी औरे तरह सो जा रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से बोली थे ना। अब कह दो प्रमाण दे दियो तो यू प्रमाण दिन दिन प्रधान जी न जाई, यू तो खाली और मेल हुआ है, तब वो सिस्टम और मेल हो जा रहा है। समझ गए का? हम ज्यादा घड़ी बड़ी देखा लेकिन बताया जाता है पूरा सगाई हो जाए, हाय दुल्हनिया भवन लई पंडित की सुकुमारी विदाई अहिर संग हो जाए, पंडित की सुकुमारी कन्या अहिर संग विदाई होए, करई विदाई नारी दरबार की जय हो। इधर विदाई में दुल्हन बैठती है, अब तो भैया मारुति में बैठा थे, तब मारुति नहीं चलती रहे, बड़ा डोली कहारों को यानी डोली बुलाई जाती थी, अब म्याना कहार लाते थे। ध्यान कर लो, जाना न हो, लेकिन बताया जाता हम देखे हैं, छोटे रहन लेकिन इतना ध्यान है। बताया जाता है कहार मेना को लाते थे, 4 कहार मेना में लागते थे, और कहार ज्यादा रहा दूर जाग होता तो ज्यादा कहार लागर रहे, क्योंकि बदला बदली कीन करत रहे। हाँ तो यानी डोरी लेकर तुमको बताया जाता है, कहना है क्या कि आगे घोड़ा हई राज का पाछे चले कहार, आगे घोड़ा हई राजा का पाछे चले कहार, आगे घोड़ा हई राजा का पाछे चले कहार, पाछे चले कहार, पाछे चले कहार, आगे घोड़ा हई राजा का पाछे चले कहार, मजगत घोड़ा जाई रहो, मजगत घोड़ा जाई रहो, मजगत घोड़ा जाई रहो, मजगत घोड़ा जाई रहो,
डोली हमारे द्वार पर आई, डोली हमारे द्वार पर आई, कहा बचन ललकार सुनो, द्वार पर डोली आई, कहा बचन ललकार सुनो, डोली हमारे द्वार पर आई, कहा बचन ललकार सुनो, डोली हमारे द्वार पर आई, कहा बचन ललकार, डोली हमारे द्वार पर आई, कहा बचन ललकार सुनो, पाई के कहारों में डोली भरो कार सुनो, भाई का कहारों में डोली भरा उतार सुनो, भाई का कहारों में डोली भरा उतार सुनो। साचे दरबार की जय हो। राजा याद के यहाँ डोली पहुंच जाती तो भैया अब ह्यू सबके वहां नियम है कि नावों से कहा बोला हुआ दया बहुरिया आए गए, तो एक लाइन में कहना है बताया जाता है, कैसे समय का भाव है, हाय कौनी दिशा में लेके चला रे बाटोहिया, कौनी दिशा में लेके चला रे बाटोहिया, कौनी दिशा में लेके चला रे बाटोहिया, सारा चले रे चले चले रे कौनी दिशा में लेके चला रे बाटोहिया। साचे दरबार की जय हो। लेकिन ये तो लाइन रही ओरिजिनल भाव में कहना है, कैसे नावन को बुलाया, बताने लगे हमारे बहू आई हुई है, तो नावन भैया गांव में नगर में ढिंढोरा बजाने के लिए जाती है, निमंत्रण देती, तो एक लाइन में कहना है, कैसे घर घर बुलौआ बाटे दिए रे नाउनिया, घर घर बुलौआ बाटे दिए रे नाउनिया, घर घर बुलौआ बाटे दिए रे नाउनिया, घर घर बुलौआ बाटे दिए रे नाउनिया।
की जय हो। उधर भैया यानी नहुस अजगर बने हुई हैं, लेकिन वो ज्यादा समय के बाद में भैया अपने रूप में आएंगे। अभी नहीं आएंगे, समय व्यतीत होगा, ज्यादा समय व्यतीत होगा तब आएंगे। प्रधान जी ज्यादा गा दिया हम जाने थे, लेकिन ज्यादा ज्यादा गई वो भैरनाथो भैया ज्यादा गए तब भोर हुई। ऐसे न बन पाई, थोड़ी थोड़ी देर मन नहीं खड़े हो, हम बैठे हुई खड़े हुए तो 1.5 घंटा गए। ठीक हम 1 घंटा गा दिए ना। बताया जाता है नहुस अजगर से छुटकारा पई है, कछु दिन बाद हरे लीला भगवान कहीं न्याय हो। राजा ये आत देवयानी संग सगाई की न प्याही घर लाए नारी वो मंगल खुशी महल मम जामई होई रहे जय जयकार। राम सागर गुरु चरण लीला, राम सागर गुरु चरण